जो परमहंसों की संहिता है उसका अंतिम 12 स्कंध पूर्ण हो। अब उसके अंत में श्रीमद्भागवत का महात्म्य प्रकट करते हुए वृंदावन का रहस्य, साथ ही श्रोता वक्ता के लक्षण, इन विषयों का पारंपरिक वर्णन किया गया है। महात्म्य के ये अंतिम 4 अध्याय स्कंद पुराण के अंतर्गत, पूर्व का महात्म्य पद्म पुराण के अंतर्गत और अंतिम का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत। देखिए, विविध पुराणों में वेदों का ही अर्थ प्रकाशित किया गया है, इसलिए समग्र पुराणों का जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी एक वाक्यता को दृढ़ करना चाहिए। पुराण के भिन्न भिन्न विषयों को देख करके लोग चौंकते हैं और उनके अलग अलग तात्पर्य निकालते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि समग्र पुराण वेदों का ही भाष्य है। भगवान व्यास स्वयं कहते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समूहग्रंथैः। इतिहास माने महाभारत, पुराण माने अष्टादश पुराण। इन दोनों के परिशीलन के द्वारा वेदों के अर्थ का विश्लेषण करना चाहिए और समझना चाहिए। वेदों का तात्पर्य किसी एक ही अर्थ में है। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के तात्पर्य को व्यक्त करने वाला वाक्य वंचक माना जाता है। कि ऐसी बात बोली जाए कि अलग अलग लोग तात्पर्य समझने लगे, किंतु वेद को जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने प्रकट किया है, तो वे भ्रमपूर्ण उपदेश क्यों करेंगे? वे तो भ्रांति को दूर करने वाला उपदेश करते हैं, परम प्रामाणिक। इसलिए उसके उपदेश में एक वाक्यता होनी चाहिए। अब शास्त्र के प्रतिपादन की शैली को समझे बिना लोग भिन्नता देख करके घबराते हैं या चौंकते हैं और मनगढ़ंत तात्पर्य प्रकट करने लगते हैं। यह वैदिक संप्रदाय के विरुद्ध है। आप देखिए, स्कंद पुराण के अंतर्गत 9वें खंड के 4 अध्याय, अथ प्रथमोध्याय है। देखिए, समग्र पुराणों के वक्ता भगवान वेदव्यास है, तो इसलिए पहले उन्हीं का वाक्य कहा जा रहा है। व्यासुवाच, भगवान व्यास कहते हैं, श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंद सुखाभिवर्षिणे
विश्वोद्भवस्थाननिरोधे हेतवे नमो वयम भक्तिरसात्तयेनुषम्। भगवान व्यास कहते हैं कि वयम नुमा, हम सब नमस्कार करते हैं। वयम में बहुवचन इसलिए है कि जो अध्ययन करने वाले शिष्य हैं उनको मिला करके सब मिल करके भगवान को नमस्कार करें, इसलिए बहुवचन है। गुरु शिष्य सब, इसलिए भक्त रसात्तये निशम, भगवान की भक्ति का रस प्राप्त करने के लिए, भक्ति रस की प्राप्ति के लिए, और यह भी भक्ति रस कैसा प्राप्त हो, आनिशम रात दिन भक्ति रस में हम डूब जाए, ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए हम सब भगवान को नमस्कार करते हैं। वे भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं कि देखो, विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे, वे भगवान श्री कृष्ण विश्व की उद्भव, उत्पत्ति, स्थान, स्थिति, निरोध, प्रलय तीनों के परम कारण हैं। एक और अनंत सुखाभिवर्षिणे, जीवों को सुखी करने के लिए अनंत सुख की वर्षा करने वाले, अनंत सुखाभिवर्षणे। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूप, ऐसे भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद घन स्वरूप, सच्चित आनंद। ये ब्रह्म के 3 लक्षण बताए गए हैं उपनिषदों में, वेदों में, वेदांत में। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, तो ये जो परब्रह्म के स्वरूप लक्षण रूप हैं वेद के वाक्य, उसी का यह पर्याय है। सच्चित आनंद स्वरूप वाले भगवान, जिन भगवान का स्वरूप सतरूप, चित माने ज्ञान रूप और आनंद रूप, सचित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो अनंत सुख की वर्षा करने वाले हैं, जो सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के हेतु परम कारण हैं। उन भगवान के चरणों में हम रात दिन भक्ति रस हमको मिलता रहे, एक क्षण भी खाली न जाए, इसके लिए हम सब नमस्कार करते हैं। पहले मंगलाचरण किया, फिर कहते हैं नैषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशला श्रीशैवन। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान थे, निरंतर कथा सुनाया करते। सूत जी कैसे? महामतिम, महाबुद्धिमान, वे शांत होकर के बैठे हुए। देखो, कोई प्रश्न पूछना हो तो जिससे पूछना चाहते उसको पहले देखो कि शांत चित्त से बैठे हैं कि नहीं। और किसी विशेष काम में लगे उस समय जाके पूछ बैठना, ये ना समझी। इसलिए कहते हैं कि वे आसीन हैं, बैठे हुए हैं। उनके पास जाकर के ऋषियों ने अभिवादन किया और प्रश्न किया।
कथा उन्नसास्वाद कुशला। किसने प्रश्न किया? कैसे ऋषि हैं? भगवान की कथा रूपी अमृत का स्वादन करने में जो कुशल है, विज्ञ अभिज्ञ है, ऐसे ऋषियों ने प्रश्न किया। ऋषियों ने क्या पूछा? देखिए, कहते हैं कि सूत जी, आप एक बात बताओ। वज्रम श्रीमाथुरे देशे सुगौतम हस्तिनापुरे अभिषेच्य गते राज्ञे तौ कथम किं च चक्रतुः। महाराज युधिष्ठिर ने पीछे प्रथम स्कंध में वर्णन आया है ना कि जब ब्राह्मणों के साथ से यदुवंश का संहार हो गया, आपस में लड़ करके सब मर गए। भगवान अपने धाम को चले। अर्जुन वहां पहले से पहुंचे हुए थे। वे परिकरों को यथास्थान स्थापित किया। लौट करके जब हस्तिनापुर आए तो सारा वृत्तांत सुना। जैसे ही यह वृत्तांत मालूम पड़ा, तुरंत युधिष्ठिर जी तैयार हो गए, चलो यहाँ नहीं गए। साथ में सभी का, द्रौपदी देवी साथ में चल गए। तो जाने के पहले राज सिंहासन पर महाराज परीक्षित वही बचे हुए थे और तो कोई बचे नहीं। उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया। और इधर मथुरा में भगवान के प्रपौत्र वज्र अनिरुद्ध के पुत्र, उनको मथुरा का राज सिंहासन दे दिया। ये कह रहे हैं। तो कहते हैं कि इसी के बारे में प्रश्न किया ऋषियों ने कि उन्होंने हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित को और मथुरा में भगवान के प्रपौत्र वज्र को अभिषेक करके महाराज तो चले गए स्वर्गारोहण के लिए। तब इन दोनों परीक्षित और वज्र ने क्या किया, कैसे शासन चलाया, ये प्रश्न किया। तब सूत जी कहने लगे। सूत जी इस प्रसंग का उल्लेख करने के पहले मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण और नरोत्तम ऋषि नर, इन दोनों को नमस्कार करके फिर देवी सरस्वती को नमस्कार करके, क्योंकि वही तो कहलवाएंगी। और भगवान व्यास, क्योंकि सारा ज्ञान विज्ञान विश्व ब्रह्मांड में भगवान व्यास की देन है ना। व्यासोच्छिष्टम जगत सारा, उनको नमस्कार करके ततो जयमुदीरये, तब ग्रंथ का व्याख्यान करना चाहिए, उल्लेख करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वह व्याख्यान सर्वत्र विजय प्राप्त कराएगा। जयतीति जया, विजय प्राप्त कराएगा। यह मंगलाचरण करके आप कहने लगे। महापथम गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपति जगा मथुरां विप्रा वज्रनाथ दिदृक्षया। महाराज युधिष्ठिर जब परीक्षित को राज सिंहासन दे करके महान पथ को चले गए, तो
परीक्षित ने कुछ दिनों के बाद मथुरा की यात्रा, बद्रीनाथ वहाँ के राजा बनाए गए थे, तो उनको देखने के लिए, समाचार लेने के लिए। पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परिप्लुतः अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम। परीक्षित जी वज्र के पितृव्यकल्प थे, उनको आया हुआ जब जाना तो वज्र प्रेम से आप्लुत हो गए, बड़ा प्रेम छला, दौड़ करके गए, मिले, अभिवादन किया और अपने भवन में ले आए। परिष्वज्य चं वीरः कृष्णैकगत मानसः। उन्होंने तो वज्र ने तो अभिवादन किया, और परीक्षित ने क्या किया, परीक्षित का मन तो भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था, उन्होंने वज्र को गले से लगा दिया, भतीजा समझकर। रोहिण्याद्या हरे पत्नी वंदायतनागतः। और राजभवन में आकर के रोहिणी आदि जो भगवान की पत्नियां हैं उनको वंदना किया। ताभि सम्मानितोत्यर्थम परीक्षित पृथ्वीपति। और रोहिणी आदि पत्नियों ने भगवान का स्मरण करते हुए परीक्षित का बड़ा सम्मान किया। विश्रांता सुखमासीनो वज्रनाभमुवाच। जब विश्राम हो चुका, रास्ते की थकावट मिट गई, तब वज्रनाभ से परीक्षित कहने लगे। परीक्षित वाच तात तत्पितृभ्युर्नूनम् अस्मत्पितृपितामह उद्धता भूरि दुःखौघादहं च परिरक्षितः। हे तात, परीक्षित जी वज्रनाभ को कहे, देखो तुम्हारे पितामहों ने हमारे पितामह पांडवों का बड़ा रक्षण किया है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाया है, और बड़े बड़े दुखों के समुदाय से उनकी रक्षा की है, और मैं भी उन्हीं के द्वारा जीवित बचा हुआ और रक्षित हुआ हूँ। इसलिए न कार्याम्यहं तातो साधु कृतोपकारतः त्वामतः प्रार्थयाम्यं सुखम राज्येभिर्युज्यताम्। इसलिए तुम्हारे पितामहों के उपकारों का स्मरण करके मैं उसका बदला नहीं चुका सकता हूँ। केवल एक प्रार्थना करने आया हूँ कि तुम सुखपूर्वक राज्य शासन करो, कोई चिंता नहीं करना। कोश सैन्यादिजा चिंता तवा तथारि दमनादिजा। कोश खाली हो गया, उसको भरे कैसे, सैन्य व्यवस्था कैसे हो, खर्चा चाहिए, और शत्रुओं के दमन की चिंता। तीन तरह की चिंताएं राजाओं के सामने आती हैं। इन तीनों चिंताओं को मनागपि न कार्याते सुसेव्या किंतु मातरः। इनको जरा भी चिंता न करना, केवल मात्र माताओं की सेवा करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य कार्य है। निवेद्यमयि कर्तव्यम सर्वाधिपरिवर्जनम। तुम सारा कृत्य में मुझमें सौंप दो और सब प्रकार की आधि मानी चिंता से रहित हो जाओ। श्रुत्वैतत् परम प्रीतो वज्रस्तम प्रत्युवाच। परीक्षित जी का यह सौहार्दपूर्ण कथन सुनकर के वज्र बड़े गदगद और कहने लगे, राजन उचित में तत्ते
यदस्मासु प्रभाषसे। हे राजन, आप जो बात हमसे कह रहे हैं आपके लिए उचित ही है। तत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः। अब देखो, तुम्हारे पिता अभिमन्यु के पुत्र हैं, उनसे मैं बहुत उपकृत हूँ। उन्होंने ही तो मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। प्रदानतः तस्मान्नाल्पापि मे चिंता छात्रं दृढ़मुपेयुषः। उनके द्वारा पाई हुई धनुर्विद्या की शिक्षा से मैं क्षत्रिय धर्म में पूरी तरह से व्यवस्थित हूँ। मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कमजोर लोग करते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। किंते का परमा चिंता तत्र किंचित विचार्यताम्। आप मेरे हितैषी हैं, एक चिंता मेरे मन में है, उस पर आप विचार करो। और कोई शत्रु वस्तु के विजय की कोई चिंता नहीं है। क्या है चिंता? माथुरे तभिषिक्तोपि स्थितो हम निर्जने बने। यदि मथुरा के राज सिंहासन में मेरा अभिषेक किया गया है, किंतु मुझको तो लगता है कि मैं जंगल में बैठा हूँ, प्रजा कोई है ही नहीं। निर्जने बने। क्वा गता वै प्रजा अत्रत्या यत् राज्यम प्ररोचते। है ना? यहाँ की सारी प्रजा गई कहाँ? क्योंकि प्रजा को आनंद देने से ही राजा को राज्य सुख प्राप्त होता है, नहीं तो काय का सुख। इत्युक्तो विश्वरातस्तु नंदादीनां पुरोहितं शाण्डिल्यम् आजुहावासु वज्र संदेह मुक्तये। ऐसा कहे जाने पर विष्णुराट भी परीक्षित जी का नाम है। भगवान के द्वारा रक्षा हुई थी, इसलिए विष्णुराट नाम भी पड़ा। तो उन्होंने वज्र के संदेह की निवृत्ति के लिए नंदादिकों के आचार्य शांडिल्य मुनि उनको आदर पूर्वक संदेश भेज करके बुलवाया, है ना, वज्र के संदेह को दूर कराने के लिए। अर्थोपजम विहायासु शाण्डिल्यः संपागतः पूजितो वज्रनाभेनो ऋषुषादासनोत्तमे। जैसे ही समाचार पहुंचा, शाण्डिल्य महर्षि अपनी कुटिया में विराजमान थे, तुरंत आ गए। बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ, दिव्यासन में उनको विराजमान कराया। उपोद्घातम विष्णुरातश्चकारासु ततस्त्वसौ उवाच परम प्रीतस्ताउभौ परिशान्तयन्। तो उनसे बातचीत का क्रम महाराज परीक्षित ने चला। उपोद्घात किया कि वज्र के मन में चिंता जो है उसका उद्घाटन किया। तब तो परीक्षित की बात सुन करके प्रसन्न होकर के शाण्डिल्य कहने लगे। शाण्डिल्य बात कहते हैं, देखो श्रृतम दत्त चित्तौ में रहस्यम ब्रजभूमियम ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनात् ब्रज उच्यते। अब महर्षि शाण्डिल्य बता रहे हैं, कहते हैं कि देखो आप दोनों परीक्षित और वज्र, तुम दोनों ब्रज भूमि के महत्व को मुझसे समझो, है ना। ब्रज भूमि का महत्व बड़ा रहस्यमय है। कैसा? ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या, है ना। ब्रजनम ब्रज, ब्रजनम ब्रज, है ना। ब्रजन का अर्थ क्या है? व्याप्ति,
माने जो सब ओर गया हुआ हो, प्रतिघटो धातु, सब ओर पहुंचा हुआ हो, सब जगह गया हुआ है, तो सब जगह जाने वाली वस्तु व्याप्त कही जाती है। जैसे आकाश से खाली कोई कोना नहीं है कहीं, तो आकाश व्यापक है। उसी तरह से है ना, सर्वत्र व्याप्ति होने से इसको ब्रज कहा जाता है। ब्रज वह तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है, और सर्वत्र व्याप्त तो ब्रह्म परमात्मा वेदांत के द्वारा जो कहा गया है। इसलिए ब्रज जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रजरम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनात् ब्रज उच्यते। मतलब क्या निकला? गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। गुणातीत तीनों गुणों से परे जो व्यापक ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वही ब्रज है। सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। और यह ब्रज कैसा है? सदानंद स्वरूप है, परम ज्योति स्वरूप है, ये सब ब्रह्म के ही लक्षण हैं। और मुक्तों का यही अव्यय पद भी है। मुक्त जन जो जहाँ पहुँचते हैं अंतिम में, वह अव्यय पद यह ब्रज ही है। तस्मिन्नन्दात्मज कृष्णः सदानंदांग विग्रह। यही सब बातें समझने की हैं। कहते हैं उस ब्रज में नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण सदानंदांग विग्रह, जो सदा सर्वदा आनंदमय अंग के विग्रह वाले हैं। भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्यंग जो है आनंद ही अंग बने हुए हैं, ऐसा विग्रह है। आत्मा रामश्चात्मकामः प्रेमाक्तैरनुभूयते। और वे भगवान आत्मा राम हैं, आत्मा हमें ही रमण करने वाले हैं, इसलिए आत्मकाम है। जो आत्मकाम नहीं, आत्मकाम माने पूर्ण काम। जो आत्मकाम नहीं होते, जिनको ये चाहिए वो चाहिए, तो वे आत्माराम नहीं होते, वो तो कामाराम होते। काम पदार्थों में जो है उनको सुख दिखता है, वही दौड़ते रहते। किंतु जो आत्माराम है, जो आत्मकाम पूर्ण काम है, तो भगवान तो आत्मा आत्मकाम प्रेमाक्तैरनुभूयते। और ऐसे भगवान का अनुभव किसको होता है? जो प्रेम से आप्त है, प्रेम परिपूर्ण है, माने भगवत प्रेमी है। भगवत प्रेमी हुए बिना भगवान का आत्मा रामत्व समझ में नहीं आएगा, अनुभव में नहीं आएगा। कहते अच्छा आत्मा क्या है? आत्मा तु राधिका तस्यो तत्तयैव रमणादसौ। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है ना, तो आत्मा राम होने से भगवान का रमण राधिका में हो रहा है। तयैव रमणादसौ आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। इसलिए प्राज्ञ बुद्धिमानों के द्वारा भगवान आत्माराम रूप से कहे जाते हैं। आत्मारामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः, जो गूढ़ रहस्य को जानने वाले प्राज्ञ हैं, वे इस बात को जानते हैं। ये चीज
और देखिए, आत्मा कहने का मतलब ये है कि श्री राधा और श्री कृष्ण में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। एकम ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपक। मूलभूत ज्योति तो एक ही है, वह दो रूपों में जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुई है, श्री राधा माधव के रूप। और देखिए, कामास्तु वांछितास्तस्यो गावो गोपाश्च गोपिका। भगवान के वांछित काम्य पदार्थ कौन है? गायें, गोपगण, गोपिकाएं। ये भगवान को वांछित। नित्या सर्वे विहाराद्या आत्मकामस्ततस्त्वयम्। और भगवान के सारे विहार नित्य हैं, इसलिए भगवान आत्मकाम कहे जाते हैं। भगवान का इन अपने उपकरणों के साथ नित्य विहार होता रहता है, आत्मकाम रहते हैं। आत्मकाम माने कामनाएं, जो कामनाएं हो प्राप्त हो। तो भगवान की कामनाएं गोप, गोपी और गौ में उनको नित्य प्राप्त है, इसलिए आत्मकाम है। आत्माराम आत्मकाम होगा। रहस्यम में तस्यो प्रकृति परमुच्यते प्रकृत्याखेरतस्तस्यो लीला नैरनुभूयते। फिर कहते हैं कि यह जो भगवान का आत्मारामत्व, आत्मकामत्व है, यह रहस्य जो है प्रकृति से परे है, प्रकृति के स्पर्श की वस्तु नहीं है ये। प्रकृत्या खेलतस्तस्यो लीला नैरनुभूयते। अन्य लोगों के द्वारा जो लीला का अनुभव होता है, वह तो वह लीला है जो भगवान अपनी प्रकृति के साथ मिलकर के खेलते, उसका तो अनुभव होता है, किंतु और का अनुभव नहीं होता। सर्गे स्थित्यप्यया यत्र रजः सत्व तमो गुणैः लीलैवं दुविधा तस्यो वास्तवी व्यावहारिकी। शांडिल्य जी कहते हैं कि देखो, प्रकृति के सात रज तम तीन गुण हैं, तीनों गुणों से सर्ग माने उत्पत्ति, सतोगुण से स्थिति, तमोगुण से अपत्यय प्रलय, ये होता रहता है। यह भी एक प्रकार की लीला है, किंतु यह लीला इसको मिला करके दो प्रकार की होती। लीलैवं द्विविधा तस्यो वास्तवी व्यावहारिकी। एक तो वास्तवी लीला, वास्तवी लीला नित्य लीला है, उसका कभी भी संवरण नहीं होता, चाहे कितने प्रलय हो जाए। और दूसरी व्यवहारिकी लीला, व्यवहारिकी लीला का संवरण भी होता है, फिर कभी प्राकट्य होता है, किंतु वास्तविक जो लीला है, वास्तविक, वह भगवत स्वरूप भूता लीला है, उसका कभी संवरण नहीं होता। तो वृंदावन के रसिक जन उसी भगवान की लीला का चिंतन स्मरण करते। यहाँ के रसिकों का जो दर्शन है वह यह दर्शन है। आप देखिए, दोनों में वास्तविक तत्स्व संवेद्या जीवानां व्यावहारिकी,
भगवान की जो वास्तविक लीला है पारमार्थिकी, वास्तविक माने पारमार्थिकी, परमार्थ एक दिन होता है, परम यथार्थ होता है ना। तो वह तो वास्तविक लीला है। वह वास्तविक लीला केवल स्वसंवेद्य है, उसका अपने भीतर अनुभव होता है, उसका दूसरा उसको नहीं समझ सकता। स्वसंवेद्य है, जीवानाम व्यवहारिकी, और जीव जितने हैं उनकी लीला व्यवहारिकी लीला है। इसलिए जीवों के द्वारा भगवान की वास्तविक लीला का केवल अनुभव करना चाहिए, उसका रंगमंच पर जो है अभिनय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवों के समझ के बाहर की बात है ना। आज्ञान बिना द्वितीया नाद्यवाद क्वचित, वास्तविक लीला पारमार्थिकी लीला के बिना दूसरी व्यवहारिक लीला कहाँ से आएगी। अधिष्ठान के बिना क्या वस्तु दिखाई पड़ेगी। सर्वाधिष्ठान तो भगवान की वास्तविक लीला है, उसके बिना दूसरी व्यवहारिक लीला संभव नहीं। आज्ञा बिना द्वितीया नाद्यवा क्वचित, है ना। द्वितीय दूसरी जो व्यवहारिक लीला है वह कभी कभी आदि जो आज्ञा जो लीला है उससे रहित होकर के भासती है। रहित होकर के भासती माने उसका विलय हो जाता है। वास्तविकी जो लीला है उसका तो कभी प्रलय विलय होता ही नहीं, वो तो सदा सर्वदा है। किंतु व्यवहारिकी जो लीला है कभी होती है कभी नहीं होती। युवयोर गोचरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी। अब समझा रहे हैं जब परीक्षित को, कहते हैं देखो बस तुम दो लोगों को जो कुछ लीला दिखाई देती है व्यवहारिकी लीला दिखाई देती है, वास्तविक पारमार्थिकी लीला नहीं, वह तो स्वसंवेद्या। यत्र भूरादेव लोका भुवि माथुर मंडलम, इसी भगवान की व्यवहारिकी लीला में ही भूलोक भुवन लोक स्वर्लोक 14 भुवन और भूलोक में मथुरा मंडल, अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्तत्त्वं सुगोपितम्, इसी मथुरा मंडल में ब्रजभूमि भी है ना, यत्र तत्त्वं सुगोपितम्। किंतु यहाँ व्यवहारिकी लीला में जो ब्रज है उसका तत्व जो है छिपा हुआ है, रहस्य में। सुगोपिता भाषते प्रेम पूर्णानाम कदाचिदपि सर्वतः, अगर कोई प्रेम पूर्ण हो भक्त साधक तो उनको वह भाषित हो। कदाचित सब प्रकार से इस व्यवहारिकी लीला का जो ब्रज है इसमें है ना, वह वास्तविक लीला का जो ब्रज है वह भासमान होता है। कदाचित कदाचित द्वापरस्यांते रहो लीलाधिकारिणः। देखिए क्या समझना है ना। माने व्यवहारिकी लीला जो है कभी भासती कभी नहीं भासती, वास्तविक लीला को तो प्रेम पूर्ण ही कदाचित स्वसंवेद्य करते हैं।
व्यवहार की लीला में क्या होता है? कहते कदाचित द्वापर श्यांते रहो लीलाधिकारी। कभी कदाचित द्वापर के अंत में जो भगवान की एकांतिक लीला के अधिकारी जन है, इतने ऊंचे स्तर पे रहो लीलाधिकारी संवेता यदा शिव यथे दानी तदा हरि। वे ही जब द्वापर के अंत में ब्रज में संवेत हो जाते हैं, भगवान के पास पहुंच जाते हैं, तो उस समय वह लीला होती है यथेदानीं तदा हरि। जैसे इस समय अभी द्वापर बीता है ना, तो इस समय वे सब प्रेमी भक्त संवेद हो गए थे, तब भगवान की जो लीला हुई थी। स्वयं सहा अवतरेत स्वेषु समावेशार्थ मीप्सिता। भगवान अपने रहस्य लीला के अधिकारी जो परिकर के लोग हैं, गोपांगना जो है ना, वे भगवान के अपने, उनके साथ भगवान प्रकट होते हैं द्वापर के अंत में, है ना। समावेशार्थ मीप्सिता, क्योंकि जो भगवान की आत्यंतिकी रहस्यमयी लीला के अधिकारी हैं, वे भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इस लीला में वे एकत्र होते हैं। तदा देवादयो अप्यन्ये अवतरन्ति समन्ततः। उस समय देवता आदि जो दूसरे हैं, वे भी अवतार लेकर के आ जाते हैं। देखिए, तीन कोटियां हैं। एक तो जो भगवान के नित्य लोकवासी हैं अपने, वे तो आते ही हैं, और दूसरे जो भगवान की सन्निधि चाहने वाले देवता हैं, वे भी अपने पुण्य तप के फलस्वरूप आ जाते हैं। और तीसरे वे हैं जो जिनका मन भगवान की ओर खींच गया है, अभी अभी ताजा। तीन है ना। तदा देवादेव करने अवतरन्ति समन्ततः। चारों ओर अवतरित हो जाते हैं देवता आदि। सर्वेषां वांछितं कृत्वा हरि अंतर्हितो भवत्। तब भगवान सबका वांछित फल दे करके फिर भगवान अंतर्हित हो जाते हैं, छिप जाते हैं। अब जो रहो लीलाधिकारी जो भगवान के साथ आए थे, वो तो फिर साथ में ही चले गए, दूर हो गए। दूसरे जो कोटि के थे, मध्य कोटि के, उनको उतना सुख मिल गया। तीसरों में तरक्की हो गई। फिर कहते हैं कि सर्वेषां वांछितं कृत्वा, सबकी जो वांछा थी वह भगवान ने पूरा किया, और वांछितं कृत्वा हरि अंतर्हितो भवत्। भगवान फिर अंतर्हित हो। तेना कृतविधालोका स्थिता पूर्वं न संशयः। इस प्रकार से तीन प्रकार के लोग ये पहले स्थित रहे थे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के उपस्थिति काल में द्वापर के अंत में तीन तरह के प्राणी भगवान के पास आते हैं। नित्यास्तल्यक्षरश्चैव देवाद्याश्चेति भेदतः। ये तीन भेद क्यों है? एक तो नित्य विहार के परिकर, और दूसरे जो भगवान का साथ विहार चाहते हैं, लिप्सु। तीसरे देवता। नित्या एक, तल्लिप्सव दो,
देवाद्याश्चेति भेदतः ये भेद देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारिकां प्रापिता पुरा। देवतादिकों को भगवान ने द्वारिका में प्राप्त कराया था। पुनर्मौसल मार्गेण स्वाधिकारेषु चापिता। फिर जब ब्राह्मणों का शाप हुआ मौसल क्रीड़ा के बाद फिर वे